मैं एक एडिक्ट हूँ और मेरा नाम अनुज है। दोस्तों, ईश्वर की कृपा और सुंदर प्रोग्राम की मदद से मैंने आज के दिन कोई नशा नहीं किया और एक एक दिन करके मुझे 31 साल और 7 दिन पूरे हो गए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी फेलोशिप का, नारकोटिक्स एनोनिमस का। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने परिवार का, आभारी हूँ। शुक्रगुजार, आभारी, धन्यवाद। दोस्तों, मुझे शायद इनके मतलब भी नहीं पता थे कि आभारी किसको कहते हैं, बस शब्द सुन रखे थे तो जब तब इनको इस्तेमाल कर लिया करते थे। लेकिन इनका मतलब मुझे लगता था कोई गलती हो जाए तो किसी को बस बोल दो सॉरी भैया, तो बस बात बन जाती है। लेकिन चूंकि मैं इसके नीचे से निकाल दो ये, क्योंकि मैं एक एडिक्ट हूं और मेरे जीवन में मुझसे बहुत भारी भारी बड़ी बड़ी गलतियां हो गई और मुझे मतलब मेरे परिवार के लिए भी मुझे झेलना बड़ा मुश्किल हो गया, बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया कि मेरे जैसे इंसान को, मतलब उस मेरे जैसे इंसान के साथ वो रह नहीं पा रहे थे। मैं उनके साथ नहीं रह पा रहा था और वो मेरे साथ नहीं रह पा रहे थे। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था, मतलब मैं अपनी समस्या को पॉज कर दो प्रबंधी। मुझे मालूम नहीं था कि यार मेरे में इतनी बड़ी बड़ी कमियां हैं या लोग, मेरे परिवार के सदस्य मुझसे मतलब परेशान हैं, दुखी हैं। मतलब मम्मी भी दुखी थी, परिवार के बात, क्योंकि मेरी हरकतों से सब दुखी हो गए थे। मेरा जीवन सिर्फ ये बन गया था कि नशे का जुगाड़ करो, नशा करो, सो जाओ, लड़ाइयाँ कर लो, कलेशबाजियाँ कर लो, बहस कर लो, अपने आप को बढ़िया साबित करने में लगे रहो। कमाता तो नहीं था मैं यार, मतलब मैं तो मेरे उम्र ही 15 साल थी तो नशा करने लग गया। मतलब कमाने की नौबत आई नहीं थी। यूजिंग में कभी कुछ कर लिया हो थोड़ा बहुत तो ठीक है, नहीं तो कमाना तो वही एक बच्चा जो 15 साल का है वो क्या कमा रहा होगा। घर पे डिपेंड था मैं तो, खेलता था, मैं तो क्रिकेट खेलता था, हमेशा ग्राउंड में रहता था। कमाना था तो फिर 10 साल वो नशे में बीत गए। 10 साल तक, 10-12 साल की एडिक्शन रही मेरी। तो मतलब उम्र ही 27 साल हो गई और 27 साल की उम्र में मैं नीलबटा सन्नाटा था। मतलब कुछ मेरे अल्ले पल्ले जो था भी, पापा भी निकल लिए, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। बेटे ने नशा नहीं छोड़ा, पापा ने दुनिया ही छोड़ दी। उनके सामने ठीक नहीं हुआ। मतलब अपने को ज़्यादा चालाक या शाना या चतुर मायावी बनता था। ये बाद में समझ आया कि मुझसे भी चतुर चालाक मायावी तो मेरी बीमारी जो मुझे लगी हुई है, ये बताने वाला ही कोई नहीं था। मैं जो आभार, शुक्रिया, धन्यवाद प्रकट करता हूँ वो इसीलिए करता हूँ कि ये फेलोशिप ने मुझे, मेंबर्स ने मुझे पकड़ लिया, मैं उनसे जुड़ गया और मुझे समझ में आ गया आभार का मतलब क्या होता है, धन्यवाद का क्या होता है, शुक्रिया का क्या होता है। ये शब्द नहीं है, ये मुझे जीना होता है। आभार का मतलब ये नहीं शब्द है। मैंने बहुत बाद में सीखा कि यार मुझे आभारी अगर होना है, अगर मुझे आभारी होना है तो मुझे एक्शन में आभारी होना है। ये बहुत बात में समझ में आया। मुझे लगता था शब्द बोल दो मैं आभारी हूं, खत्म हो गई बात। मतलब शब्दों के मतलब भी नहीं पता थे मुझे। मैं एक अनपढ़ जाहिल किस्म का इंसान था जिसपे खुद पे समझ है नहीं, एजुकेशन है नहीं और दूसरे से सीखना नहीं। ये बहुत बुरा बर्ताव व्यवहार था मेरा कि खुद कुछ पता नहीं, दूसरे से सीखना नहीं है। रमन जी पीछे
पीछे नहीं गए तुम? गुरु जी आ रहा है। तो हाँ, जूम कर देना यहीं से बोलो। हाँ। तो ये बड़ा प्रॉब्लम मेरे व्यवहार बर्ताव में रहा, सोच में रहा कि यार मैं मतलब समझने को ही तैयार नहीं था चीज़ों को, यार मानने को ही तैयार नहीं था। मैं 38 बार भर्ती हुआ, मुझे फायदा तो चाहिए लेकिन दर्द नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। और दुनिया का चलन ये था, प्रोग्राम का स्लोगन ये था, नो पेन नो गेन, दर्द बिना मुनाफा नहीं है। मुझे मुनाफा तो चाहिए था, फायदा तो चाहिए था, लेकिन दर्द नहीं चाहिए। ये बड़ी खराब बात थी मेरे व्यवहार में, सोच में, बर्ताव में। नजरिया ही मेरा टेढ़ा मेढ़ा था। मतलब मैं अपने आगे किसी को समझने को तैयार नहीं था। सबसे चालाक मैं, सबसे शाना मैं। अगर सबसे शाना भी मैं और सबसे बेचारा भी मैं। ये बड़ी खराब बात थी मेरे अंदर। रोने लग जाता था, इमोशनल बहुत ज़्यादा था चीज़ों से, जज्बाती बहुत था। फिल्म देख के भी रोने लग जाता था, सीन देख के, कितना जज्बाती था मैं। लेकिन मैंने ज़िंदगी का मतलब समझा ही नहीं था कि ज़िंदगी का मतलब क्या है, मैं दुनिया में आया क्यों, ये भी नहीं पता था मुझे। सही में मुझे पता ही नहीं था कि मैं आया क्यों। ये ऐसे ही था कि जैसे एक आदमी बैग वैग बांध के कश्मीर चला जाए और उसे पता ही नहीं कि वो काम से आया है, घूमने आया है। वहाँ थोड़े दिन ठेकों पे घूम घाम के वापस अपने घर आ गया। वो भाई कश्मीर क्या करने गया था? तो मुझे लगता है मैं दुनिया में जो आया मुझे पता ही नहीं था मैं करने क्या आया हूँ। मैं घूमने आया हूँ, इंजॉय करने आया हूँ, कोई मकसद लेके आया हूँ, कुछ चीज़ें पूरी करने आया हूँ, मुझे पता ही नहीं था। मुझे वैल्यूज़ भी नहीं पता थी, अपनी भी नहीं पता थी, और मुझे अपने परिवार के सदस्यों की भी नहीं पता। तो दोस्तों, ये जो फेलोशिप है नारकोटिक्स एनोनिमस, इसने मतलब इसके सदस्यों ने मुझे यार जीना सिखाया, जीने का मतलब सिखाया, दुनिया में आने का मतलब बताया, आभार सिखाया कि आभार प्रकट करो, धन्यवाद करो। और ये शब्द नहीं है, इनको जीना होता है। क्योंकि मैंने दुनिया को बहुत दुख दर्द दिए, अपने परिवार को दिए। अगर थोड़ा सा मुझे आज पेन आ जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब ये सब चीज़ें मुझे कार्यक्रम ने सिखाई हैं। और दोस्तों, अगर मैं अपनी रिकवरी के 31 साल पूरे कर सकता हूँ। दोस्तों, जब मैं रिकवरी में आ रहा था तो मेरे पास मीटिंग्स जाने के पैसे भी, और परिणाम ये दे दिया था मुझे सेंटर्स में कि तुम अपने घर से पैसे नहीं लोगे मीटिंग जाने के, तुम पैसे मांगोगे किसी मेंबर से। मतलब 1 महीने किसी मेंबर से मांगोगे और 1 महीने। इस बात पे भाई साहब मैं बहुत आग बबूला हो गया था। मैंने कहा वो होता जब मेरा घर है तो मैं किसी से क्यों मांगूंगा? जब मेरी मम्मी मुझे दे सकती हैं तो मैं किसी से। तो डायरेक्शन थी ये। अब चूंकि उन्होंने कहा है तो भाई मुझे या तो ऑप्शन ये कि भाग जाओ, रहने दो, रिएक्ट कर दो, गुस्सा करो, मत करो ये काम। दूसरा ये था नहीं यार, जो कह रहे हैं डायरेक्शन फॉलो करो। दुविधा थी मेरे सामने, परेशानी थी। तो आसानी से तो नहीं, लेकिन मैंने मान लिया किलस किलस के। और शायद ये पेन था मेरा, एक पेन था जो मुझे हो रहा था। ईगो मेरा अहंकार, मेरा गुस्सा, मेरा चिड़चिड़ापन, जिद, मेरा मतलब आई एम डिफरेंट की भावना, ये सब मतलब शायद उन्होंने इस पर काम कर लिया और मैंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरा संदेश है कि मैं अगर नशा मुक्त हो सकता हूँ ये कार्यक्रम करके, तो अब आप भी हो सकते हैं। मुश्किल तो है। एक समय ऐसा था मुझे लगता था मेरा नशा नहीं छूटेगा, मेरा नशा लकड़ियों में छूटेगा, क्योंकि मैं छोड़ता था फिर पीता था, छोड़ता था 2-4 महीने ठीक रहता था, फिर नशा करता था। लेकिन इस कार्यक्रम में मुझे जीना और जीने की कदर, मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ प्रोग्राम का, साथियों का, ऊपर वाले का, फेलोशिप का, अपने परिवार के सदस्यों का। थैंक यू दोस्तों, आप सभी ने मुझे सुना। थैंक यू।